मंत्र पाठ करेंगे मिल करके। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चौथा सूत्र चल रहा था ना कल? हाँ चौथा चल रहा 112 पृष्ठ। योग दर्शन दूसरा पाद सूत्र 4 व्यास भाष्य। अब आगे चलते हैं कल से आगे। बोलिए सर्व एव एते क्लेश विषयत्वं न अतिक्रामन्ति। यहाँ क्रामांति पाठ छपा है, क्रामंती होना चाहिए, ये अशुद्ध है, इसको बाद में ठीक कर लीजिए। तो ये सब के सब पांचों क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, सर्वे एव एते, ये सब के सब पांचों क्लेश विषयत्व, क्लेश स्वरूप को, ये सब के सब क्लेश हैं, अपने क्लेश स्वरूप को न अतिक्रामंती, छोड़ते नहीं, अपने क्लेश स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करते। मतलब क्लेश तो हैं ही, दुख तो हैं ही, दुख देते रहते हैं, समस्याएं पैदा करते हैं, जिनका ये स्वरूप सदा ही रहेगा, ये छूटने वाला नहीं। तो यद्यपि पांचों के पांचों क्लेश ही हैं, फिर भी एक अगला प्रश्न है, कस्तरहि विच्छिन्नः प्रसुप्तः तनुः उदारो वा क्लेश इति। जब ये सारे के सारे क्लेश ही हैं और अपने क्लेश स्वरूप को छोड़ते भी नहीं, तो फिर ये पता कैसे चले कौन सा प्रसुप्त है, कौन सा तनु, कौन सा उदार, ये अंतर कैसे समझ में आएगा? ये प्रश्न उठाया, इसका उत्तर देते हैं। उच्यते सत्यम एव एतत्। उच्यते अर्थात इसका उत्तर देते हैं एतत् सत्यम एव, आपकी बात ठीक है। कैसे पता चलेगा कौन प्रसुप्त है, कौन तनु है, कौन उदार है? इसका उत्तर दे रहे हैं आगे। किंतु विशिष्टानामेव एतेषां विच्छिन्नादित्वं। यद्यपि ये सब के सब क्लेश हैं, अपना अपना स्वरूप है हर एक का, अविद्या कुछ और है, अस्मिता कुछ और है, राग कुछ और है, परंतु ये जो प्रसुप्त तनु आदि आदि हैं, अवस्थाएं इनकी, वो अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे कल बतलाया था, जो व्यवहार में चल रहा है वो कौन सा? उदार। वो उदार, वो उसकी उदार अवस्था है, एक्टिवेटेड, वो उदार है। जो पीछे छुपा हुआ है वो विच्छिन्न है। जो कमजोर हो गया, 6 महीने में, 8 महीने में कभी कभी आक्रमण करता है, ये तनु है, और 2-4 साल में कभी कभार जागता है, वो प्रसुप्त है। कभी कभी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कभी कभी हमला करता है, वो प्रसुप्त है, सोया हुआ है, कभी कभी जागता है। तो ऐसे इनकी भिन्नता हो गई। ऐसे भिन्न भिन्न अवस्था में इनकी स्थितियां प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न आदि कही जाएंगी। फिर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं आगे। यथा इव प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्तः तथा एव स्वव्यंजक अंजनेन अभिव्यक्तः इति। यथा एव जैसे ही प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्ता, जैसे ये क्लेश प्रतिपक्ष भावना से हटता है, कमजोर होता है,
तनु होता जाता है। जितना जितना हम विरोध करते जाएंगे मन से, राग नहीं करना, राग नहीं करना, राग नहीं करना, ये है प्रतिपक्ष भावना। तो जितना जितना हम मानसिक विरोध करते जाएंगे उतना उतना ये राग हटता जाएगा, कम होता जाएगा, तनु होता जाएगा, इसकी शक्ति घटती जाएगी। ऐसे ही अविद्या, ऐसे ही राग, ऐसे ही द्वेष, ऐसे ही सारे क्लेश। तो जितना जितना हम इनका विरोध करेंगे मानसिक स्तर पर, उतना उतना ये हटते घटते जाएंगे, कमज़ोर पड़ते जाएंगे। तो जैसे ये विरोध करने से घट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उसी तरह से इसकी उल्टी अवस्था यदि हो गई, तथैव वैसे ही स्वव्यंजक अंजनेन अभिव्यक्त ही थी, इनका उद्बोधक कारण यदि उपस्थित हो जाए, आलम्बन, तो ये फिर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अभी आप बैठे यहाँ कक्षा में, आपके मन में गुलाब जामुन खाने की, जलेबी खाने की कोई इच्छा नहीं है, वो सब राग अभी दबा हुआ है, विच्छिन्न अवस्था में। और जैसे ही कक्षा पूरी हुई और आप बाज़ार में चल दिए और वहाँ गरम गरम जलेबी बनती देख लिया आपने, तो देखो राग जाग जाएगा उसको देखते ही तुरंत जाग जाएगा कि ये देसी घी की, शुद्ध घी की बढ़िया जलेबियाँ कभी कभी मिलती हैं खाने को, और बिल्कुल अभी अभी सामने ताज़ी गरम बनी रही हैं, ले आओ भाई 100 ग्राम जलेबी दे दो, फिर वो रुकना मुश्किल है। वो है स्वव्यंजक अंजनेन, अपने उद्बोधक कारण से उद्बुद्ध हुआ वो राग द्वेष आदि जो भी क्लेश है, उसका उद्बोधक कारण आएगा और वो हमारे उस क्लेश को जगा देगा। फिर जैसे जैसे आलम्बन आते जाएंगे वैसे वैसे वो राग बढ़ता जाएगा, अभिव्यक्त होता जाएगा, उभरता जाएगा। इसलिए सावधान रहना पड़ता है। तो नए अभ्यासियों के लिए ये बात इसलिए कही जाती है कि वो जंगल में जाके अभ्यास करें, वहाँ पर आलम्बन कम मिलेंगे, और नगर में तो खूब होंगे। आप घर से बाहर निकलो, देखो चारों तरफ आलम्बन ही आलम्बन है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, सारे आलम्बन उपस्थित हैं। कुछ घर में भी हैं, कुछ बाहर भी हैं, सब तरफ। तो वो हमारे राग द्वेष को, अविद्या को बढ़ाते ही रहते हैं सारा दिन। इसलिए घर में रह के सफलता नहीं मिलती। तो वेद में कहा, उपहुरे गिरिनाम संगमेश नदीनाम धिया विप्रो अजायत। पहाड़ों की गुफाओं में जाओ, एकांत स्थानों में, आश्रमों में, जंगलों में, नदियों के किनारे, जहाँ शांति हो, ये चमक दमक नहीं हो, फैशनबाजी, मार्केट, मॉल, ये सब झंझट नहीं हो, तो क्या ये आलम्बन वहाँ घट जाएंगे, कम होंगे, तो समस्या कम आएगी। और वहाँ पर क्या होगा, नदी का किनारा होगा, पेड़ होंगे, वृक्ष होंगे, और कुछ पशु पक्षी होंगे, थोड़े बहुत आवाज़ आएगी, बस वो थोड़ी मात्रा में बाधा डालेंगे। बाधक वो भी बन सकते हैं। आप बैठेंगे और कोयल शोर करेगी, आपको ध्यान नहीं करने देगी। पड़ोस में आके पेड़ पे बैठेगी, जोर से बोलेगी कोयल, और आपको ध्यान नहीं करने देगी। बाधक तो वो भी बनेंगे, कभी कौवा बोलेगा, कभी कोयल बोलेगी, कभी और कोई प्राणी बोलेगा। तो बाधक तो वहाँ भी होंगे, लेकिन नगर से कम होंगे, इसलिए वहाँ कुछ अनुकूलता रहेगी। तो योगाभ्यास के लिए यही उपदेश किया शास्त्रों में कि एकांत स्थानों में जाओ, जहाँ आलम्बन कम से कम हो, शोर शराबा कम हो, पॉल्यूशन कम हो, अपना शांति से बैठ के ध्यान करो, ईश्वर का स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, विचार करो, और अपने राग द्वेष अविद्या आदि क्लेशों को देखो, कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, इनका विरोध करो, इनको घटाते जाओ, कमज़ोर करते जाओ, सारा दिन ये काम करना, तब तो आगे प्रगति होती है। तो ये बात बताई कि प्रतिपक्ष भावना से ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, और यदि इनका समर्थन किया जाए तो ये बढ़ जाते हैं। इसलिए समर्थन नहीं करना, विरोध करना। आगे पढ़िए। सर्व एव अमी क्लेशा अविद्या भेदा। ये सारे के सारे क्लेश अविद्या के ही भेद हैं, अविद्या का ही रूपांतर है बस। जैसे एक व्यक्ति नाटक में एक कपड़े पहन के आ गया तो उस कपड़े में पहचाना जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो कपड़े बदल के आ गया, फिर वो कपड़े बदल गए, आदमी तो वही है, थोड़े से बाहर के कपड़े चेंज कर लिए, पहले पैंट सूट पहन के आ गया, फिर धोती पजामा पहन के आ गया, धोती कुर्ता पहन के आ गया, फिर कुछ और राजस्थानी ड्रेस पहन के आ गया, फिर मराठी ड्रेस पहन के आ गया। वो ड्रेसेस चेंज करता रहता है, आदमी तो वही है। ऐसे ही मूल क्लेश तो अविद्या ही है।
ये अपनी ड्रेस चेंज करती रहती है, कभी अस्मिता के रूप में ड्रेस चेंज करके आती है, कभी राग के रूप में, कभी द्वेष के रूप में। सब अविद्या ही है और कुछ नहीं है। इसलिए काट पीट के सब नेता इनका अविद्या ही है, मूल कारण वही है। तो ये अविद्या के ही भेद हैं, सारे के सारे क्लेश उसी के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। कस्मात् सर्वेषु एव अविद्या एव अभिप्लवते। हाँ, पहले एव नहीं था, सर्वेषु अविद्या एव अभिप्लवते। सभी क्लेशों में अविद्या ही व्याप्त है, अभिप्लवते व्याप्त है। अविद्या से बचकर कोई भी क्लेश नहीं है। अविद्या का रूप सभी जगह घुसा हुआ है, इसलिए अविद्या ही है। केवल थोड़ा थोड़ा देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है, थोड़ा सा एंगल अलग है, बाकी सब अविद्या ही है। इसलिए मोटे तौर पे पंच विपर्य, इनको 5 विपर्य कह देते हैं। थोड़ा भिन्न भिन्न रूप में सारी अविद्या ही है। यद अविद्यया वस्तु आकार्यते तदेव अनुशेरते क्लेशा विपर्यास प्रत्यय काले उपलभ्यन्ते। अविद्या के द्वारा वस्तु, यदेव वस्तु आकार्यते, वस्तु का जो स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। संसार दुखदायक है, अविद्या के द्वारा इसका स्वरूप सुखदायक प्रस्तुत किया जाता है। तो संसार वस्तु है, उसका जो भी स्वरूप अविद्या प्रस्तुत करती है, तदेव अनुशेरते क्लेशा, तो बाकी सारे क्लेश उसी का अनुसरण करते हैं, अविद्या का ही अनुकरण करते हैं। जब अविद्या संसार को हमें सुखदायक दिखा रही है, जबकि है तो दुखदायक, और वो दिखा रही है सुखदायक, तो बस फिर राग भी हो जाएगा। सुखदायक वस्तु में राग होता ही है, तो वहां पर राग उत्पन्न हो जाएगा। यदि कोई अच्छी वस्तु, लाभकारक वस्तु, अविद्या हमको उल्टा दिखा रही है, हानिकारक दिखा रही है, तो उससे द्वेष हो जाएगा। अविद्या के कारण ही होगा जो भी होगा। अच्छी चीज में द्वेष हो जाएगा, खराब चीज में राग हो जाएगा, कारण अविद्या। तो अविद्या ने जो वस्तु का स्वरूप दिखलाया, बाकी सारे क्लेश उसी का ही अनुसरण करेंगे। इसलिए अंतिम शत्रु तो अविद्या हुआ। इसी को मारो, इसी को मारो, फिर बाकी सब ठीक हो जाएंगे, वो सब इसका परिवार है। तो कहा ये सारे क्लेश उसी का अनुकरण करते हैं। विपर्यास प्रत्यय काले उपलब्धन्ते। विपर्यास उल्टा, प्रत्यय माने ज्ञान, तो उल्टा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के काल में ही ये सारे क्लेश उपलब्ध होते हैं। जब मिथ्या ज्ञान होगा तो राग भी होगा, द्वेष भी होगा, सब कुछ होगा। सारे क्लेश तभी आएंगे जब अविद्या होगी, मिथ्या ज्ञान होगा। और अविद्या हटते ही, मिथ्या ज्ञान के हटते ही ये सारे क्लेश भाग जाएंगे। फिर न राग होगा न द्वेष होगा। तत्व ज्ञान आते ही वैराग्य हो जाएगा, राग खत्म, द्वेष भी खत्म, वैराग्य हो जाएगा। दुखदायक चीज़ों से उपेक्षा हो जाएगी, द्वेष नहीं होगा, उपेक्षा हो जाएगी। राग नहीं होगा, वैराग्य हो जाएगा। अच्छी चीज में रुचि हो जाएगी, खराब चीज से वैराग्य हो जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्षीयमाणाम च अविद्याम अनुक्षीयन्ते इति। जैसे जैसे अविद्या क्षीण होती जाती है, कमजोर होती जाती है, घटती जाती है, वैसे वैसे अनुक्षीयन्ते, ये भी घटते जाते हैं। अविद्या घटती जाएगी, राग द्वेष घटते जाएंगे, अविद्या बढ़ती जाएगी, राग द्वेष बढ़ते जाएंगे। तो देख लो, असली शत्रु कौन है हमारा? अविद्या। इसी को मारो सारे दिन, यही काम है। बाकी तो सब टाइम पास है। पशु भी खा पी के पेट भर के सो जाते हैं, मनुष्य भी खा पी के पेट भर के सो गया, तो उसमें और पशुओं में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। असली काम तो ये है जिसको सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, इतने साधन नहीं, सामर्थ्य नहीं, योग्यता नहीं, ज्ञान विज्ञान नहीं, वो ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य को भगवान ने इतनी बुद्धि दी, इतना सामर्थ्य दिया, 4 वेदों का ज्ञान दिया कि इस ज्ञान को प्राप्त करो, बुद्धि लगाओ, मेहनत करो, योगाभ्यास करो,
क्लेशों को मारो और मोक्ष में जाओ। मोक्ष में जाने का केवल एक ही दरवाज़ा खुला है, मनुष्य शरीर। इसी में से होकर मोक्ष में जाएंगे और कहीं से नहीं। जी बोलिए। अमी शब्द क्या है? अमी माने वे सब। वे सब। हाँ, अदस शब्द है। अदस। अदस मूल शब्द है अदस। अदह, अमू, अमी बहुवचन है अदह शब्द का। इसका अर्थ होता है वह। हाँ, तो इसका बहुवचन है अमी। अमी क्लेशा, वे सारे के सारे क्लेश। ठीक है। तो सूत्र का अर्थ हुआ अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। अविद्या सारे पीछे वाले 4 क्लेशों का खेत है। प्रसव भूमि, उत्पत्ति कारण, उत्पादक कारण अविद्या है। कैसे क्लेशों का? जो कि 4 अवस्था वाले हैं, प्रसुप्त, अनु, विच्छिन्न और उदार। और भाष्य में 5वीं और दे दी, दग्ध बीज भाव। इस तरह से 5 क्लेश 5 अवस्थाओं वाले हैं। और इनमें सबसे मूल कारण जो है वो अविद्या है। ये सार वो। ठीक है, आगे चले। तो 5 क्लेश बताए। अब हर एक का स्वरूप बतलाएंगे। अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग द्वेष क्या है, अभिनिवेश क्या है, सबका एक एक का परिचय बताएंगे। तो 5वां सूत्र है जिसमें अविद्या की परिभाषा बताई। भूमिका में तो एक शब्द, एक वाक्य है, बोलिए। तत्र तत्र अविद्या स्वरूपम उच्यते। तो तत्र का मतलब इस प्रसंग में, जो ये प्रसंग चल रहा है 5 क्लेशों का, इस प्रसंग में अविद्या का स्वरूप बतलाया जाता है। सूत्र 5 बोलिए। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्यातिर, अविद्या। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि सारा अंतिम शत्रु तो यही मूल जो हमारे बंधन का कारण है वो अविद्या है। और इसकी परिभाषा इस सूत्र में बताई गई है। तो पहले भाष्य को पढ़ते हैं। चलो एक मोटा सा बता देता हूँ, मोटा सा सूत्रार्थ, फिर भाष्य पढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा सूत्रार्थ। इसमें 4 भाग बताए हैं अविद्या के। एक है अनित्य, दूसरा अशुचि, तीसरा दुख, चौथा अनात्मा। ये 4 शब्द हो गए बाईं तरफ। ऐसे ही 4 शब्द हैं दाईं तरफ, इससे बिल्कुल उल्टे। नित्य, शुचि, सुख और आत्मख्याति। ख्याति का अर्थ है ज्ञान, जानना, समझना, मानना। अब एक एक को एक एक के साथ जोड़ देंगे क्रमशः। अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना, अनित्य नित्य ख्याति, ऐसे जोड़ देंगे तो वो हो गई अविद्या। ये एक अविद्या हो गई, एक प्रकार की। अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना ये अविद्या है, एक भाग। ऐसे ही फिर इसको उलट के भी देख लेंगे। नित्य वस्तु को अनित्य वस्तु समझना भी अविद्या है, ये एक भाग हो गया। दूसरा, अशुचि को शुचि समझना अविद्या है। उलटकर शुचि को अशुचि समझना अविद्या है। शुचि का अर्थ होता है शुद्ध, अशुचि का अर्थ अशुद्ध। ठीक है। तीसरा, दुख को सुख समझना अविद्या है। उलटकर सुख को दुख समझना भी अविद्या है। चौथा, अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है। उलटकर आत्मा को अनात्मा समझना भी अविद्या। ये 4 अविद्या के भाग हो गए। यही हमारे जन्म मरण का, बंधन का कारण। और ये अविद्या चपरासी में भी है और राष्ट्रपति में भी है। ये IPS में भी है, IAS में भी है, कलेक्टर साहब में, DSP में, सब में। कोई बड़ा MTech हो, कोई CA हो, कोई जो भी चैंपियन हो, किसी भी फील्ड का हो, हर एक में ये है वो अविद्या। लोग क्या समझते हैं, साहब हमने MTech कर लिया, हम CA हो गए, हम MBA हो गए, हम तो बहुत विद्वान हो गए, अब तो हमें कोई अविद्या नहीं है। ऐसा नहीं है। वो जो CA हो गए, MBA हो गए, MTech हो गए, कुछ भी हो गए, वो तो खाली दाल रोटी कमाने का धंधा है और कुछ नहीं। वो तो रोटी खाने का धंधा है। 4 अक्षर पढ़ लिए, चलो कुछ कमा खाएंगे, बस इतनी बात है। उससे कोई अविद्या थोड़ी दूर हो जाती। बोलिए। जब पूरा दिन ये सब कार्य हम लोग टाइम पास के लिए करते हैं
मोक्ष की तरफ बढ़े, तो सारा दिन इस अविद्या का नाश करना चाहिए। पैसे कमाने के लिए 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कुछ ऐसा धंधा ढूंढो 2-4 घंटे में दाल रोटी मिल जाए, बाकी 4-6 घंटा इस काम में लगाओ। अथवा कुछ दिन जैसे 8 घंटे ही लगाना पड़ता है तो 8 घंटे लगाओ, फिर 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में 8 घंटे लगा के और इतने पैसे जमा कर लो कि फिर ज़िंदगी भर के लिए पैसे जमा हो जाए, इतने जमा कर लो, फिर आगे धंधा बंद कर लो, फिर अपना टाइम बचाओ, फिर इसमें लगाओ। असली काम तो ये, और जीवन भर पैसे कमाते रहे तो फिर ये काम कब करेंगे? फिर मर जाएंगे, फिर अगला जन्म, फिर स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर डिग्री लो, फिर नौकरी करो, तो सारा जीवन तो दाल रोटी खाने में ही चला जाएगा, फिर ये कब करेंगे? इसी जीवन में इस काम के लिए टाइम निकालना है, और उसका तरीका यही है, या तो रोज़ की रोज़ 4 घंटा लगाओ धंधे के लिए और बाकी 6 घंटा लगाओ इस काम में, या फिर 8 घंटे रोज़ लगाओ 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और 15 साल में इतने पैसे जमा कर लो कि फिर आगे बिजनेस छोड़ दें, आगे बंद कर दें, फिर अपना टाइम बचाओ। ये 2 तरीके हैं, जो समझ में आए वो करो। और या फिर हमारी तरह ब्रह्मचारी बन जाओ, गुरुकुल चले जाओ, भिक्षा मांग के रोटी खाओ और अपना योगाभ्यास करो, है उसमें वो जमा करने की समस्या ही नहीं। बस भिक्षा हम देगी, लाओ भाई हमको खाना दो, हम देश का काम करेंगे, अपना काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, हमको रोटी दो। तो अपना भिक्षा मांग के रोटी खाओ, अपना योगाभ्यास करो, तो 2, 5, 7, 10 साल में आपकी अच्छी योग्यता बन जाएगी। बस फिर प्रचार करते रहो, पढ़ाते रहो, सेवा करते रहो, तो दाल रोटी तो मिल ही जाएगी। जीवन जीने के लिए थोड़े ही पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी तो लोगों का लोभ है, खाली इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं साहब। हाँ 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ जमा होना चाहिए, तो सब यहीं रह जाएगा। क्या करेंगे? सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। तो मुख्य कार्य ये है अविद्या का नाश। सूत्रार्थ हो गया? चलिए भाष्य पढ़ते हैं। अनित्य कार्य नित्य ख्याति ही। तो अनित्य का अर्थ किया इन्होंने कार्य वस्तु। कार्य वस्तु जो की गई है, जो बनाई गई है, क्रिएशन है, उसका नाम है कार्य वस्तु, क्रिएशन। और वो अनित्य है, क्योंकि वो बनती है तो टूटती भी है। जो चीज़ बनेगी वो टूटेगी। वो अनित्य वस्तु जो कि कार्य रूप है, उत्पन्न हुई है, उस वस्तु में नित्य ख्याति ही, नित्यता का ज्ञान होना, अर्थात उसको नित्य समझना, ये अविद्या है। ठीक है, उदाहरण देते हैं। तद यथा ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा स चंद्र तारका द्यौः अमृता दिवौकस इति। तो कहते हैं अनित्य कार्य नित्य ख्याति। ये तो हो गया ना परिभाषा। उदाहरण देते हैं। तद यथा, जैसे कि ध्रुवा पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ये सदा ऐसी ही बनी रहेगी। ध्रुव माने नित्य, स्थिर, अचल, कभी नष्ट नहीं होने वाली। पृथ्वी हमेशा से है, हमेशा बनी रहेगी। ये अविद्या है। पृथ्वी एक दिन बनी थी और एक दिन टूटेगी भी। ये भी अनित्य है। बहुत सारे लोग इसको नित्य मानते हैं। हम पूछते हैं जी आप नित्य क्यों मानते हैं? वो कहते हैं हमने बनती देखी नहीं, हमारे बाप दादा ने बनती देखी नहीं, हमारे लकड़ दादा ने किसी ने बनती देखी नहीं, हम क्यों मान लें पृथ्वी बनी? ये तो हमेशा से चली आ रही है, लाखों साल से, करोड़ों साल से लोग इस पे रह रहे हैं, तो यही मान लो कि बनी बनाई हमेशा से ऐसी। परंतु शास्त्र इस बात को स्वीकार नहीं करते और मॉडर्न साइंस भी इस बात को स्वीकार नहीं करती कि पृथ्वी सदा से है। मॉडर्न साइंस भी ये कहती है कि ये एक दिन बनी थी, पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, पूरा संसार बनाया गया है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बड़े बड़े लोकांतर, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, ये सब पैदा हुई हैं। वो लोग बिग बैंग बोलते हैं अपनी भाषा में। बिग बैंग हुआ और ये सारी सृष्टि बनी, फिर अंत में खत्म भी हो जाएगी, टूट जाएगी। वो ये भी स्वीकार करते हैं। तो इस अनित्य पृथ्वी को नित्य मानना अविद्या है। ये एक उदाहरण हो गया। फिर ऐसे ही आगे लिखा है ध्रुवा स चंद्र तारका द्यौः। चंद्र तारका सहित, चंद्रमा और तारों सहित ये जो द्यौः आकाश है, ये सारा का सारा नित्य है। पूरी गैलेक्सी
चांद तारों सहित पूरा आकाश नित्य है, सदा ऐसा ही रहेगा, ऐसा मानना अविद्या है। ये भी नष्ट होगा, चंद्रमा भी नष्ट होगा, सूर्य भी नष्ट होगा, ये सब चीज़ें बनाई गई। एक समय था जब बनाई गई, एक समय आएगा जब ये सब नष्ट हो जाएंगे, फिर भी इनको नित्य मानना ये अविद्या है। हाँ जी बोलिए। गुरुजी ये सब साइंस सावधान मानते हो, पृथ्वी बनी, सूर्य बना, सब बना, लेकिन ये क्यों नहीं मानते कि किसने बनाया? वो उनकी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अभी नहीं आया उनको। ईश्वर ने बनाया, ईश्वर कोई बनाने वाला है, ये अभी उनकी समझ में नहीं आया। साइंस वालों की आ जाएगा कुछ दिनों में, थोड़ी और अच्छी मेहनत करेंगे तो आ जाएगा, कोशिश जारी है। एक पहलू को जानते हैं, दूसरे पहलू को छोड़ नहीं जानते, वो थोड़ा सा हट भी है उनमें, थोड़ा हट दूर हो जाएगा तो आ जाएगा समझ में। जैसे अपने साइंटिस्ट वर्मा जी हैं, उनको तो समझ में आ गया ना, वो भी तो साइंटिस्ट हैं। अहमदाबाद में एक साइंटिस्ट हैं, हमारी कक्षा में आते हैं, ये भी वहीं आते थे, तो अच्छी तरह जानते हैं उनको। तो मैंने उनका उदाहरण दिया इनको कि डॉक्टर वर्मा साहब को समझ में आ गया कि हाँ ईश्वर है और ईश्वर ने सृष्टि बनाई और एक दिन तोड़ भी देगा। वो साइंटिस्ट है बहुत ऊँचे। डॉक्टर वर्मा साहब से मैंने एक प्रश्न किया था, आप जो सत्य को जानते हो, मानते हो, फिर दूसरे साइंसदान जो आपके कांटेक्ट में है उनको कथा करके ये क्यों नहीं बताते? तो कथा होते ही नहीं। हाँ वो नहीं होता, ये बात हमको सुननी है, बोगस है, वो अड़ियल लोग, रियल है, ये नहीं सुनने का। आ जाएगा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो इस सारे ब्रह्मांड को नित्य समझना अविद्या है। अमृता दिवो कसा, और जो देवता लोग होते हैं वो भी अमर होते हैं, कभी मरते ही नहीं, हजारों साल जीते हैं। अभी वो वाल्मीकि रामायण में किसी ने ऐसे उत्तरकांड में गलत भर रखा है, क्या लिखा है कि रामचंद्र जी ने 10,000 वर्ष तक शासन किया। बताओ 10,000 वर्ष कैसे जिएगा कोई और शासन करेगा वो? पर वो ऐसा मानते, ये सब अविद्या है। अविद्या के कारण ऐसा लोग मानते हैं कि देवता लोग अमर हो जाते हैं और हजारों साल तक वो जीते रहते हैं आदि आदि। ये सब अविद्या है, ऐसा नहीं होता। शरीर अनित्य है, एक दिन छूटेगा, एक ना एक दिन मरेगा। धन संपत्ति अनित्य है, एक ना एक दिन छूटेगी, हमेशा साथ में नहीं रहेगी। ना कोई साथ में लाया था, ना कोई साथ ले जाएगा। जो भी मिला यहीं पर मिला, और जब जाएंगे यहीं छोड़ के जाना। तो इसका इतना ही मूल्य है कि बस दाल रोटी मिलती रहे, बहुत हो, जीवन रक्षा होती रहे, इतने साधन चाहिए, अधिक कोई लाभ नहीं जमा करने का। और बाकी समय बचाओ और इसमें योगाभ्यास में लगो। तो ये एक भाग हुआ, अनित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु समझना, पहली अविद्या है। अब दूसरा, तथा अशुचौ परम विभत्से काये शुचि ख्याति ही। अब कहते हैं अशुद्ध वस्तु को शुद्ध वस्तु समझना अविद्या है, और इस अविद्या के कारण फिर राग होगा। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, राग द्वेष सब अविद्या के कारण से है। तो कहते हैं तथा उसी तरह से अशुचौ, जो अशुद्ध है वस्तु, कैसी है? परम विभत्स। विभत्स कहते हैं भयंकर, और परम विभत्स बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक। का ये इस शरीर में, ये शरीर बहुत खतरनाक, मतलब बहुत खतरनाक रूप से अशुद्ध, बहुत अधिक अशुद्ध है, ये कहना चाहिए। इस अत्यंत अशुद्ध शरीर में शुचि ख्याति ही, शुचि शुद्धता का ज्ञान होना, ये दूसरी अविद्या है। जैसे आप तो मेडिकल वाले हैं ना, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वहाँ पर वो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? मुंह पे पट्टी बांधते हैं, नाक पे पट्टी बांधते हैं, सर पे भी लगाते हैं, पूरे शरीर पे अलग अलग कपड़े लगाते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं ऑपरेशन करने के लिए। ये इतना सब कवर अप क्यों करते हैं? वो जानते हैं कि शरीर अशुद्ध, हाथ धोते हैं। हाँ, फिर थोड़ी सी ड्रेसिंग करेंगे ना, किसी की चोट पोट लग जाए, ड्रेसिंग करेंगे, फिर साबुन से हाथ धोएंगे। क्यों? शरीर अशुद्ध है। किसी को चोट लग गई, उसकी ड्रेसिंग की, तो उसकी अशुद्धि हमको लग सकती है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए साबुन से हाथ धोते हैं। और जब ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ रोगी की सुरक्षा के लिए वो अपने मुंह नाक पे पट्टी बांधते हैं। एक डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने सर्जरी करते थे, मैं भी गया ऑपरेशन थिएटर में देखने के लिए कैसे होती है, तो मुझे भी पट्टी लगा दी। बोले आप भी लगाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं भी लगाता हूँ। तो मैंने भी लगाई, और वो ऑपरेशन चल रहा था, देखा। फिर बाद में मैंने उनसे पूछा, ये आप सब लोग पट्टी क्यों लगाते? बोले इस रोगी की सुरक्षा के लिए।
इसका हमने पेट फाड़ रखा है और हम मुंह से नाक से अशुद्ध वायु छोड़ते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं। अगर हमारे कीटाणु इसके पेट में घुस गए तो ये मर जाएगा। इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए हम सब इतनी सावधानी करते हैं, पूरा स्टरलाइज करते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर को पूरा साफ़ सुथरा शुद्ध बनाते हैं। उसमें कोई भी बैक्टीरिया बचना नहीं चाहिए। सारे औजारों को अच्छी तरह धोते हैं, उबालते हैं अच्छे गर्म पानी में, खूब बढ़िया साफ़ सुथरा। ये सारा झंझट इसीलिए उठाते हैं, बेचारा रोगी मरना है। तो वो मेडिकल साइंस वाले जानते हैं कितना अशुद्ध शरीर, और मोटा मोटा सभी जानते हैं, पर वो थोड़ी देर के लिए जानते हैं, फिर भूल जाते हैं। सुबह टॉयलेट जाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, हाँ शरीर अशुद्ध है। कोई आदमी टॉयलेट का डब्बा लेके जा रहा हो ना जंगल में, तब देखो उसको कैसा लगता है। तब तो खराब लगता है कि डब्बा लेके जा रहा है, या लौट के आ रहा हो कोई डब्बा या बोतल लेके आ रहा हो लौट के, तो बड़ा अशुद्ध दिखता है, भाई बेकार आदमी। और वही व्यक्ति जब नहा धो के बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के प्रेस किए हुए और थोड़ी परफ्यूम मार के आ जाएगा सामने, तब वैसा लगता है क्या? नहीं लगता। अब वो अच्छा दिखता है, साफ सुथरा दिखता है। देखो अविद्या ने दबा लिया ना, ऐसे अविद्या दबा लेती है, वो अशुद्ध शरीर को शुद्ध दिखाती है। तो ये कहते हैं अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानना, ये सब अविद्या है। सारे शरीर से हम पूरा कचरा गंदगी ही फेंकते हैं बाहर, आँख से, कान से, मुंह से, नाक से, मल से, मूत्र से, पसीने से, सब कचरा ही कचरा फेंकते हैं। कुछ भी अंदर अच्छा नहीं है, शुद्ध सारा ही अशुद्ध। और सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे, सुबह से लेकर अगले सुबह तक 24 घंटे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वायु, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर जाते ही वो अशुद्ध हो जाती है और बाहर अशुद्ध आती है, तो अंदर कितनी अशुद्धि भरी हुई। तो इस तरह से 24 घंटे अशुद्धि छोड़ते रहते हैं। इस बात को एक कवि ने इस श्लोक में बताया। अगला श्लोक है उत्तम च स्थानाद् बीजादुपष्टम्भात् निःस्यन्दात् निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ह्यशुचिं विदुः। तो इसमें बताया कि ये शरीर कितना अशुद्ध है। स्थानात्, जिस स्थान से ये उत्पन्न होता है वो भी अशुद्ध है, गर्भाशय अशुद्ध है। बीजात, जो शरीर का बीज है, रज और वीर्य, वो भी अशुद्ध है। उपष्टम्भात, और इसने शरीर ने सारा कूड़ा कचरा संभाल रखा है। उपष्टम्भ माने रोक रखा है। कहीं से भी त्वचा काटो, देखो कचरा ही निकलेगा। कहीं से भी काटो, कहीं भी एक पिन मार दो, खून निकलेगा। और वो खून को देखते आदमी कई तो डर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और खून निकला, कितना घबराते हैं बेचारे। तो कूड़ा कचरा, पस, गंदगी, मल मूत्र सारा चारों तरफ यही तो भरा है शरीर में। तो इस शरीर ने अपने अंदर सब यही जमा कर रखा है। उपष्टम्भ माने जमा कर रखा है, संभाल रखा है। और निःस्यन्दात्, और बस पसीना निकलता ही रहता है, बहता रहता है शरीर से, पूरा कचरा ही बहता रहता है। और निधनादपि, और मर भी जाता है अंत में, डेड बॉडी। फिर देखो कितना अच्छा लगता है, डेड बॉडी अच्छी लगती है। 70 साल तक जिस आदमी के साथ रहा दूसरा व्यक्ति, आज पता चला इसकी डेथ हो गई, मर गया। अब वो डेड बॉडी के साथ 70 मिनट भी रहना नहीं चाहता। जो 70 साल तक उसके साथ रहता था, कहता है इसको जल्दी करो, बाहर निकालो शमशान घाट में, फटाफट पहुंचाओ, अब ये खतरनाक है। एक रात आप डेड बॉडी के साथ सो नहीं सकते कमरे में, और 50 साल सोते रहते हैं एक आदमी के साथ जब तक वो जीवित है ना। कितनी खतरनाक बात, आश्चर्य की बात। तो निधन माने मर जाना। मर जाने के बाद और भी अशुद्ध दिखता है, तब इससे दुर्गंध आती है और बीमारी फैलने की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे आधेय शौचत्वात्, जब तक शरीर को हम धारण करते हैं तब तक इसकी रोज शुद्धि करनी पड़ती है। रोज ब्रश करना पड़ता है, दातुन मंजन, टॉयलेट, नहाना धोना रोज करना पड़ता है। 80 साल तक जिएंगे, 80 साल तक रोज करना पड़ेगा। कितना कचरा पैदा होता है इसमें रोज, सारे दिन कचरा ही पैदा होता रहता है, और कोई काम ही नहीं है, कचरा ही पैदा करने की मशीन है। तो जब तक जिएंगे तब तक इसकी शुद्धि करनी पड़ती है। इस वजह से कायम इस शरीर को
पंडिता बुद्धिमान लोग अशुचिम विदु, वो अशुद्ध मानते, ये तो शरीर अशुद्ध है, सारा दिन कचरा ही पैदा करता, कचरा ही फेंकता रहता। तो बुद्धिमान लोग इस अशुद्ध शरीर को अशुद्ध मानते हैं। लेकिन अविद्या वाले लोग कैसा मानते हैं, वो आगे पढ़िए। अब अगली पंक्तियाँ जो है वो जैसे उपन्यास की भाषा होती है, अच्छा, हाँ, जैसे वो कवियों की भाषा होती है, हैं? अब देखना आगे आएगी, इस तरह की भाषा आएगी। इति अशुचौ शुचि ख्यातिर दृश्यते। वास्तव में शरीर है तो अशुद्ध, पर इस अशुद्ध शरीर में शुचि ख्याति देखी जाती है। लोग इसको बड़ा शुद्ध पवित्र मानते हैं। कैसा मानते हैं वो आगे बता रहे हैं। नवा इव शशांक लेखा कमनीया इयं कन्या मधु अमृत अवयव निर्मिता इव चंद्रम भित्वा निःसृता इव जायते। तो ये उपन्यास जैसी भाषा है, जो अलंकारिक भाषा लिखते हैं ना, कवि लोग बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। तो ये कहते हैं देखो अविद्या कैसी होती है। कोई अच्छी सुंदर कन्या देखी, शरीर स्त्री का, जवान भी है, 20-22 साल की है, पढ़ी लिखी भी है और देखने में भी सुंदर है, तो उसको देख करके अविद्या वाले लोग क्या सोचते हैं, ये जैसे नई ही शशांक लेखा, चंद्रमा की लेखा हो, जैसे चांद, नया चांद खुलता है ना, नया प्रथमा द्वितीय, वो ऐसे लकीर से होती है। कहता है तो चांद की नई लकीर जैसी, कितनी अच्छी। कमनिया यम कन्या, ये कामना करने योग्य है। मधु अमृत अवयव निर्मिता इव, मधुर अमृत के अवयवों से बनाई गई है। इसके सारे शरीर के अंग बहुत बढ़िया हैं, सुखदायक हैं। चंद्रम भित्वा निःसृता इव ज्यायते, चांद को फोड़कर जैसे बाहर आई हो ऐसी लगती है। चांद सा मुखड़ा, और चांद से पता नहीं कितने कितने गीत आपने सुने ही होंगे, वो कवि लोग बनाते ही रहते हैं। तो इस तरह से वो लोग कल्पनाएं करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नीलोत्पल पत्र आयताक्षी हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम जीवलोकम आश्वासयन्ति इव इति कस्य केन अभिसंबंधो। फिर आगे कहते हैं कि नीलोत्पल, नील कमल देखा है, कमल के बड़े बड़े पत्ते होते हैं और नीले रंग के भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं कमल। तो कहते हैं नीलोत्पल पत्र आयताक्षी, नीले कमल के समान, नीले कमल के जैसे पत्ते होते हैं चौड़े चौड़े, ऐसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखों वाली। मोटी आँखें अच्छी मानते हैं लोग कविता में। तो नील कमल के बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्तों के समान मोटी मोटी आँखों वाली। हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, ऐसी आँखों से हमको देख रही है। उसके मन में ऐसी भावना है कि बस मैं तुम्हें सारे स्वर्ग के सुख दे दूंगी। ऐसा जिसके मन में हो, ऐसे आंखों से वो हमको देख रही है। और जीव लोकम आश्वासयन्ति, सब जीव लोगों को, प्राणियों को आश्वासन दे रही है कि तुम चिंता मत करो, बस मेरे साथ शादी कर लो, विवाह कर लो, तुम्हारे सारे स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, खूब आनंद ही आनंद हो जाएगा। इस तरह का आश्वासन देती हुई सी तो प्रतीत होती है। किनको? अविद्या वाले लोगों को। तो जो लोग अविद्या से ग्रस्त होते हैं वो ऐसा देखते हैं शरीर को, जबकि है वो अशुद्ध। तो यहाँ दो अवर्णन किए, एक पहले शरीर का अशुद्ध वर्णन किया कि शरीर कैसा है, और दूसरा बताया लोग कैसा समझ रहे हैं। तो आगे कहते हैं इति कस्य केन अभिसंबंधो। अब देखो कहाँ तो शरीर इतना अशुद्ध है और कहाँ इसको इतना शुद्ध मान रहे हैं कि ये सुख देगा और चांद को फोड़ के निकला और ऐसा और वैसा। भाई ये दो बातों का क्या तालमेल? कस्य केन अभिसंबंध, इन दो बातों का क्या तालमेल? कोई तालमेल नहीं। इतने अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानना ये कोई समझदारी नहीं है, ऐसा भाव कहना चाहते हैं। परंतु फिर कहते हैं भवती च एवं अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय इति। जबकि इन दो बातों में कोई तालमेल नहीं है। कहाँ तो अशुद्ध है इतना शरीर के व्यक्ति मुंह पे भी, नाक पे भी पट्टी बांध के घुसता है ऑपरेशन थिएटर में, और कहाँ वो ऐसे ऐसे कविता और अलंकार से बोलता है।
तो इनका कोई आपस में तालमेल नहीं है। फिर भी संसार में एवं इस प्रकार का अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय भवति, फिर भी अशुद्ध शरीर में लोगों को शुद्ध होने की प्रतीति होती है। लोग ऐसा ऐसा उसको शुद्ध मानते हैं। जैसे बताया, अच्छे भले कपड़े पहन के, नए नहा धो के, साफ सुथरा हो के और बढ़िया परफ्यूम मार के जब सामने से निकल जाए तो टीवी में ऐड आती है ना, एक परफ्यूम मार के निकलता है वो, तो लोग कैसे वाह भाई वाह, मजा आ गया, कितना बढ़िया शरीर है। वो पागल हो जाते हैं उसके पीछे, हैं ऐसे ही दिखाते हैं, जैसे पागल हो गए उसके पीछे। अब देखो कितनी भयंकर विद्या, वो दिखा भी रहा मैं परफ्यूम मार रहा हूँ, अच्छी तरह मारता है ना परफ्यूम, पूरी शर्ट उतार के पूरी परफ्यूम मारता है, और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है खुशबू परफ्यूम की है भाई, शरीर की नहीं है। अगर तुमको पागल होना है तो परफ्यूम के पीछे पागल हो तो ठीक है, कुछ समझ में भी आए कि हाँ ये परफ्यूम बहुत अच्छी है, बढ़िया सुगंध देती है, चलो इसका लाभ लेते रहेंगे, कभी कभी लगा लेंगे और उसका खुशबू का लाभ लेंगे, तो शरीर का तो क्या लेना देना उससे। पर फिर भी वो देखते हुए भी, आंख से देखते हुए भी कितनी भयंकर विद्या में कि देख भी रहा है, परफ्यूम मार रहा है और फिर भी शरीर से खुश हो रहा है, शरीर को शुद्ध मान रहा है, कितनी जबरदस्त विद्या। रोज दिखता है ऐसा। और ये सारे टीवी के प्रोग्राम क्या वो होते हैं, जो शो, कौन से शो होते हैं, हाँ रियलिटी शो, और कितनी बड़ी बड़ी वो कास्ट आती है, कितने सारे लोग आते हैं, सब अच्छे नहा धो के बढ़िया चमकदार कपड़े पहन के पार्टी मनाते हैं, डांस करते हैं, और बस वो सारे यही तो कर रहे हैं, सब नाटकबाजी यही तो चल रही है, और क्या, सब अविद्या है। दुखदायक संसार को सुखदायक बना रखा है, मान रखा है, अशुद्ध शरीर को शुद्ध मान रखा है, बस थोड़े चमकीले कपड़े पहन के और आ जाते हैं। कितनी भयंकर अविद्या है। और ये जितना जितना आप देखते जाते हैं, ये सारे आलम्बन हैं जो हमारे अंदर अविद्या को बढ़ाते हैं और राग को उत्पन्न करते हैं। तो सूत्रकार पतंजलि महाराज और भाष्यकार व्यास जी वो कहते हैं सावधान, ये खतरा है, इसमें फंसना नहीं, इस आलम्बन से दूर रहो, उतना ही ठीक है। काम लग जाओगे, जंगल में जाओ, एकांत में साधना करो, तपस्या करो, नगर में रहना पड़े तो थोड़ा 1-8 घंटा शांति से बैठ के ध्यान करो और इन बातों को दिन भर सोचते रहो। जब भी दुनिया को देखो इसी तरह से देखो, ये सब कचरा पेटी है और कुछ नहीं। जैसे वहाँ सड़क पे रखी थी ना साइड में कचरा पेटी, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती उठा ले जाती फिर खाली करके छोड़ जाती, तो जैसे वो कचरा पेटी होती है ऐसे ही ये कचरा पेटी, इसको कचरा पेटी की नज़र से देखो, आपको राग नहीं हो। अशुद्ध शरीर को अशुद्ध समझना विद्या है। तो ये उदाहरण दिया दूसरे भाग का, अशुद्ध वस्तु को शुद्ध वस्तु समझना। इसी के अंतर्गत दूसरी बात और आगे कह रहे हैं, आगे पढ़िए। एतेन अपुण्य पुण्य प्रत्यय। तो इसी प्रकार से अपुण्य में, पाप कर्म में पुण्य प्रत्यय, पुण्य मानना, पाप कर्म को पुण्य कर्म मानना, हानिकारक दुष्ट कर्म को अच्छा कर्म मानना है जी, ये सब अविद्या है। अशुद्ध कर्म को शुद्ध कर्म मानना अविद्या है। जैसे झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी है, और ये धोखाधड़ी, चालाकी, लूट झपट, ये सारे बुरे काम, इनको अगर हम अच्छा मानते हैं तो ये सब अविद्या है। ये दूसरे भाग में आएगी, अशुचि को शुचि समझना, कर्म की दृष्टि, हाँ, ये सब इसी भाग में आती है। तो दुनिया में आज कितनी भयंकर अविद्या है। कोई झूठ बोलने को बुरा समझता है, सब अच्छा मानते हैं, बोलते हैं सुबह से शाम तक, जब मौका मिलता है तभी झूठ बोलते हैं, और बड़ा समझदार समझते हैं अपने आप को कि देखो मैंने सामने वाले को उल्लू बनाया, धोखा दिया, झूठ बोला, मूर्ख बनाया, और मैं कितनी चालाकी से साफ बच के आ गया, वो पकड़ भी नहीं पाया मुझे, इतनी चतुराई से झूठ बोला, मुझे समझ ही नहीं पाया। इसको लोग अपनी बुद्धिमत्ता समझ रहे हैं, जबकि ये पाप कर्म है और इसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए चतुराई इस बात में नहीं है कि हमने दूसरे को कितना धोखा दिया, चतुराई इस बात में है कि हमने दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा किया, सच बोला, और हम फंसे नहीं, पाप कर्म में नहीं फंसे, बिना झूठ बोले, बिना पाप किए हम कुशलता से अपना जीवन ठीक ठाक जी गए, शांति से जी गए, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना उलझन के, प्रेम से, सुख से अपना सारा जीवन जी गए। ये है समझदारी, ये है बुद्धिमत्ता, इसका नाम है असली चतुराई, ऐसी होनी चाहिए। तो पाप को पुण्य समझना ये अविद्या है।
आगे बढ़ते हैं। तथैव अनर्थे च अर्थ प्रत्ययो व्याख्यातः। कहते हैं उसी तरह से अनर्थ में अर्थ समझना। अनर्थ मतलब जो हानिकारक, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, पर लोग क्या हानिकारक समझते हैं? वो तो लाभदायक समझते हैं। बस ये भी अविद्या है। जितने हानिकारक कर्म हैं उनको वो लाभदायक समझते हैं, ये सारी अविद्या है। सिगरेट की डिब्बी पर भी लिखा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर वो रेडियो टीवी में आती है ऐड तंबाकू चबाने वाली, गुटखे मसाले की। हाँ, कई तो लिखते हैं अच्छा खाओ मस्त रहो, तंबाकू खाओ अच्छा है। ऐड में लिखा है अच्छा खाओ और खुश रहो, मस्त रहो, निश्चिंत रहो। हाँ, निश्चिंत रहो, अच्छा खाओ और निश्चिंत रहो। फिर नीचे वो एक लाइन लिखते हैं तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर अच्छा भी है और फिर हानिकारक भी है। ये कैसे, मतलब विरोध है ना। अगर वो अच्छा है, गोवा पान मसाला, क्या क्या वो कोई गुटखा पान मसाला, कोई कैसा, अगर वो अच्छा है तो फिर ये नीचे क्यों लिख रहे हो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? और अगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो फिर अच्छा नहीं है। ऐड के अंदर कितना विरोध है। अब ये सरकार का डंडा है कि तुमको ये साथ में चेतावनी बोलनी है, पेपर में छापोगे तो लिखनी है, और रेडियो में बोलोगे तो बोलनी है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यदि वो बोलते हैं क्योंकि कानून का डंडा है इसलिए बोलनी पड़ती है, तो बोलते हैं तो फिर धंधा बिगड़ता है, और नहीं बोलते हैं तो सरकार का डंडा पड़ता है। तो क्या करें, फिर उन्होंने एक रास्ता निकाला, इस वाक्य को बोलने में स्पीड बढ़ा दी, उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा करके फटाफट बोल देते हैं। पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इतनी स्पीड से बोलते। तो मैंने सुना है ना, बड़ी स्पीड से बोलते, पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और वो बेचारे को समझ में नहीं आता ये क्या बोल गया। तो वो सरकार के डंडे से भी बच गए और अपना धंधा भी चला लिया। इतनी चालाकी करते हैं लोग। तो जितने भी ये हानिकारक कर्म हैं, क्रोध करना, झगड़ा करना, शराब पीना, अंडे खाना, मांस खाना, सिगरेट पीना और ऐसे ऐसे जो भी गड़बड़ करना, ये सारे हानिकारक। लोग इसको हानिकारक नहीं समझ रहे हैं, इसको लाभदायक समझ रहे हैं, स्टेटस सिंबल मान रहे हैं। सिगरेट पीना, शराब पीना, ये स्टेटस सिंबल, ये सब हो गया, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। ठीक है जी? हाँ जी। तो ये बात हो गई दूसरे भाग की, अशुद्ध को शुद्ध समझना, यहाँ तक की व्याख्या हो गई। अब तीसरा भाग है दुख को सुख समझना, अविद्या। इस पर आगे चलते हैं। बोलिए। तथा दुखे सुख ख्यातिम वक्ष्यति। भाष्यकार कहते हैं कि ये जो तीसरा पार्ट है इसका, अविद्या का, दुख को सुख समझना अविद्या है। इसके लिए तो सूत्रकार पूरा सूत्र ही बनाएगा, आगे चल के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका विस्तृत क्षेत्र है। इसलिए कहते हैं दुख में सुख समझना अविद्या है। इस संदर्भ में सूत्रकार स्वयं आगे कहेगा, वो आगे का सूत्र है, वो बोलिए। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः इति। तो आगे स्वयं सूत्रकार कहेगा कि संसार के सुखों में 4 प्रकार के दुख शामिल हैं। 4 प्रकार के दुख सम्मिलित हैं। उनके नाम है परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। तो 4 दुख होने के कारण विवेकिना, बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि में दुःखमेव सर्वं, सब जगह दुख ही दुख, उसे कहीं सुख दिखता ही नहीं। एक सुख दिखता है, फिर 4 दुख पीछे पीछे दिख रहे हैं। 20% तो अच्छा है, 80% घोटाला, तो उसको अच्छा कौन रहेगा? एक दफ़ा कई बार ऐसे चर्चा चलती रहती है, तो प्रवचन में मैं पूछ लेता हूँ लोगों से, आपको कैसा चाहिए, 100% सुख चाहिए या 50% सुख, 50% दुख, कैसा चाहिए? 100% बाद में पूछता हूँ, पहले पूछता हूँ। देखो 50% सुख 50% दुख चलेगा?
70% सुख, 30% दुख चलेगा? नहीं चलेगा। 80% सुख, 20% दुख चलेगा? नहीं चलेगा। 90% सुख, 10% दुख चलेगा? नहीं चलेगा। फिर वो कहता हाँ हाँ चलेगा, इतना तो चलेगा। 10% चलेगा, 90% तो सुख है। तो वो पूरा नहीं सोचता, जल्दबाजी में ऐसा कह जाता। जो ऐसा कहता है फिर मैं उसको बोलता हूँ अच्छा ठीक है, आपको 10% दुख स्वीकार है? बोले हाँ चलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अभी आपको भोजन खिलाएंगे बढ़िया बढ़िया, खीर पूरी हलवा दाल सब्जी सब खिलाएंगे, और खीर में थोड़े 5-7 कंकर भी डाल देंगे, चलेगा? है? चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? आप तो कह रहे थे ना 10% दुख चलेगा। अभी 10% दुख डालेंगे उसमें हम, फिर आप मना कर दोगे नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। एक भी कंकर नहीं आना चाहिए। दाल सब्जी खीर पूरी हलवा सब 100% फ्रेश होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, एक भी गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। अब पता चला ना कितना सुख चाहिए आपको? बोले आप समझ में आए, 100% सुख चाहिए। 10-5% भी दुख नहीं चलेगा, 1% भी दुख नहीं चलेगा। एक महीने में 29 दिन आपको बिजली मिलेगी, 24 घंटे बिजली गायब, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। 1 मिनट के लिए भी नहीं जानी चाहिए। उसके लिए भी लोग इन्वर्टर रखते हैं, 1 मिनट के लिए भी नहीं जानी चाहिए। जनरेटर रखते हैं। हॉस्पिटल वालों को तो ज़रूरी है, ऑपरेशन चल रहा है और लाइट चली गई तो क्या होगा? मर जाएगा बेचारा रोगी। तो 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जानी चाहिए, 1 मिनट के लिए भी थोड़ा भी दुख नहीं आना चाहिए। उसके लिए कितने कितने प्रबंध करते हैं, कितने खर्चे करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा मनोविज्ञान ये है, हमें सुख ही चाहिए, 100% सुख चाहिए, केवल सुख ही चाहिए, दुख जरा भी नहीं चाहिए। और विवेकी ना, और जो बुद्धिमान है उसको चारों तरफ दुख ही दुख दिखता है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, तो मुसीबत है। कहता नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं तो मोक्ष में जाऊँगा, यहाँ नहीं रहना मुझे। उसकी नज़र में सब जगह दुख ही दुख होता है, वो बुद्धिमान होता है। अथवा यूँ को बुद्धिमान को सब तरफ दुखी दुख नजर आता है, अथवा यूँ कहिए जिसको चारों तरफ दुखी दुख नजर आता है वो बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि ठीक चल रही। पर जिसको संसार में सुख दिख रहा है समझ लो अविद्या में, बुद्धि में गड़बड़ है, उसकी बुद्धि ठीक ठिकाने पर नहीं है। और दुनिया चलती है बिल्कुल उल्टी। जिसको यहाँ सुख दिखता है उसको ठीक मानते हैं लोग, और जिसको दुख दिखता है उसको बेकार समझते हैं, और हैं खुद उल्टे। जिसको यहाँ सुख दिख रहा है वो खुद उल्टे और दूसरे को उल्टा समझते हैं। तो ये स्वयं सूत्रकार विस्तार से व्याख्या करेंगे, इसलिए इसको वहीं पढ़ेंगे। तत्र सुख ख्याति ही अविद्या। तो इस संसार में जहाँ दुख ही दुख भरा पड़ा है, चारों ओर दुख ही दुख है, उसमें सुख मानना ये अविद्या है। चाहे पैसे कमाओ, चाहे सोना चांदी, चाहे मकान, चाहे मोटर गाड़ी, संपत्ति, नाम कमाओ, चेला बनाओ, कुछ भी करो, हर चीज में दुख है, हर चीज में। और फिर इसमें सुख मानना ये अविद्या है। इसको आगे विस्तार से बताएंगे। अब चौथे भाग की बात करते हैं, अनात्मसु आत्मख्याति, इस पर चर्चा करेंगे। तथा अनात्मनि आत्मख्यातिर बाह्य उपकरणेषु चेतन अचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुष उपकरणे वा मनसि अनात्मनि आत्मख्यातिर इति। पुरुषोप, हाँ प छूट गया, यहाँ छपने से रह गया, पुरुषोप प होना चाहिए, पुरुषोपकरणे। तो यहाँ कहते हैं तथा अनात्मनि आत्मख्याति, अनात्मा को आत्मा समझना, इसके दो अर्थ बनेंगे। आत्मा मतलब एक तो जीवात्मा, ठीक है, आत्मा जीवात्मा को कहते हैं, ईश्वर को भी कहते हैं, दोनों के लिए आत्मा शब्द कॉमन है, ईश्वर और जीव। ये तो हो गया द्रव्य की दृष्टि से पर्टिकुलर। तो जीव और ईश्वर दोनों ही आत्मा हैं,
और जो इससे भिन्न वस्तु है वो अनात्मा है। अनात्मा जो आत्मा नहीं है उससे भिन्न वस्तु है, अलग चीज है। तो जीवात्मा से भिन्न वस्तु को जीवात्मा समझना ये अविद्या हुई। परमात्मा से भिन्न वस्तु को परमात्मा समझना ये अविद्या हुई। ये अर्थ हो गया अनात्मनि आत्मख्याति। दूसरा अर्थ, आत्मा का अर्थ है चेतन, आत्मा चेतन, और अनात्मा इससे उल्टी वस्तु, जड़ वस्तु। तो दूसरा अर्थ ये बनेगा जड़ वस्तु को चेतन समझना ये भी अविद्या है। तो कितने ही लोग जड़ को चेतन मानते हैं? हाँ, सारी दुनिया इसी अविद्या में जड़ को चेतन मानने बैठे। अविद्या है ना, तभी तो राग होता है, तभी तो जड़ वस्तु में राग होता है, अविद्या के कारण। कितनी बढ़िया सिस्टमेटिक व्याख्या की उन्होंने, बिल्कुल व्यवस्थित बात, साइंटिफिक बात बताई। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अनात्मा को आत्मा समझना ये अविद्या का चौथा भाव है। तो कहते हैं उदाहरण के रूप में बाह्य उपकरणेषु, जो बाह्य उपकरण है, बाह्य वस्तु है, मोटर है, कार है, जमीन है, मकान है, सोना चांदी, ये जड़ वस्तु है। बाह्य उपकरणेषु चेतन अचेतनेषु, इसमें चेतन भी है और अचेतन भी है। ये तो अचेतन बताए, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना चांदी, रुपया, पैसा। और चेतन हो गए पुत्र, परिवार, संपत्ति। ये जो चेतन है, कुत्ते बिल्ली, हाँ, कुत्ते बिल्ली भी पाल रखे हैं लोगों ने, किसी ने खरगोश पाल रखा है, खरगोश भी पालते हैं, कोई गाय पालते हैं, वो चेतन है, प्राणी है, शरीरधारी है। तो वो भी उनके साथ रहते हैं, उनकी एक प्रकार से संपत्ति है। तो जो व्यक्ति के पास जड़ और चेतन दोनों तरह के पदार्थ हैं, ये बाह्य उपकरण उसके शरीर से बाहर के हैं। इन जड़ चेतन पदार्थों में अगली बात भोगाधिष्ठाने व शरीर, और ये भोग का जो अधिष्ठान है जिसमें टिक कर रहकर जीवात्मा अपना सुख दुख भोगता है, वो शरीर। अभी अपने शरीर की बात आ गई। पहले तो बेटा बेटी पुत्र परिवार आ गया, और कुत्ता, गाय, खरगोश, तोता जो पाल रखे हैं ये आ गए, और जड़ वस्तुएं सोना चांदी, रुपया, पैसा, मकान, मोटर, गाड़ी, इन सब में। और फिर अगली बात अपने शरीर में जो कि अनात्मा है, आत्मा से अलग चीज़ है। बेटा बेटी भी अपनी आत्मा से अलग चीज़ है, और संपत्ति कार भी अपनी आत्मा से अलग चीज़ है। ये सब अनात्मा है, अनात्मा के उदाहरण दिए जा रहे हैं इन सब अनात्मा पदार्थों में। और एक उदाहरण, पुरुषोपकरणे व मनसी अनात्मनि, पुरुष का जो उपकरण है, जीवात्मा का जो उपकरण है मन, वो भी आत्मा से भिन्न वस्तु है, वो भी आत्मा नहीं है, आत्मा से अलग है, वो भी जड़ है। तो मन तक के सारे वस्तुओं के उदाहरण देकर के जो कि ये सब अनात्मा है, इन अनात्मा पदार्थों में आत्मख्याति, इनमें आत्मा समझना, इनको आत्मा समझना ये अविद्या है, ये चौथी अविद्या है। क्या मतलब? कार आत्मा से भिन्न वस्तु है, आत्मा चेतन, कार जड़ है। कार बनती है, टूटती है, आत्मा बनता नहीं, टूटता नहीं, हमसे अलग चीज है। फिर भी कार का मालिक उस कार को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है। ये है अनात्मा को आत्मा समझना, है आत्मा से अलग चीज। धन को, संपत्ति को, रुपया, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना चांदी, और फिर बेटा बेटी, गाय, घोड़ा, कुत्ता, तोता, कबूतर जो भी पाल रखे हैं, ये सारे आत्मा से अलग चीज है। फिर भी वो उसका विचार ऐसा होता है, ये सारा इतना बड़ा लंबा चौड़ा मेरा आत्मा स्वरूप है, इसमें सारे जड़ चेतन पदार्थ बस मैं ही हूँ। उन सबको वो मैं समझता है, आत्मा समझता है। ये सारी अविद्या है। इसका प्रमाण क्या है? आगे बताते हैं। तथा एतद अत्रोक्तम, इस विषय में किसी विद्वान ने ये बात कही है, उसका कोटेशन देते हैं, उद्धरण देते हैं उसके वचनों का। व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मन्वानः तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मन्वानः स सर्वो अप्रतिबुद्धः इति। तो किसी आचार्य ने ये बात कही
व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम, व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो पदार्थ, स्थूल पदार्थ हो या सूक्ष्म हो, दिखता हो या ना दिखता हो, जो भी पदार्थ हैं हमारे पास, इन सब पदार्थों को आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य, अपनी आत्मा के रूप में समझता हुआ, स्वीकार करता हुआ, जैसे मेरी आत्मा का हिस्सा है, मकान है, सोना चांदी मोटर गाड़ी पुत्र परिवार सब जड़ के सब चीज़ों को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है। कैसे मानता है? सत्य संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनवाना, जब इन चीज़ों की वृद्धि होती है पैसा बढ़ जाता है, मकान छोटे से बड़ा हो गया, नया खरीद लिया, बड़ा मकान खरीद लिया है, इनकम बढ़ गई और परिवार में 2 बच्चे और नए पैदा हो गए, परिवार भी बढ़ गया, पहले 3 थे 5 हो गए, सदस्य भी बढ़ गए और संपत्ति भी बढ़ गई, सम्मान भी बढ़ गया, यश कीर्ति प्रतिष्ठा भी बढ़ गई, सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बिजनेस भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो इनकी वृद्धि को देखकर वो बड़ा खुश होता है। आत्मसंपदम मनवाना, जैसे मेरी आत्मा का विकास हो रहा है, मेरी आत्मा बढ़ रही है, ऐसा मान करके खुश होता है। देख लो व्यापारियों को, बड़े खुश होते हैं, धंधा बढ़ जाता है तो ग्राहक बढ़ जाते हैं, पैसे इनकम ज़्यादा होती है, बड़े खुश होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वृद्धि को देखकर वो खुश होता है, अपनी आत्मा की वृद्धि मानता हुआ। दूसरा पक्ष, तस्य व्यापदम अनुशोचति, जब इसमें नुकसान होता है, व्यापदम ह्रास होता है, कमी आ जाती है, ग्राहक कम हो गए, इनकम घट गई, नौकर धोखा दे के भाग गया, कुछ सामान चोरी करके ले गया, पुत्र मर गया है, बेटा कोई मर गया एक्सीडेंट में, फिर देखो कैसे रोते, खूब भाड़े मार मार के रोते। तो तब अनुशोचति, तब बहुत दुख होता है। आत्मव्यापदम मनवाना, अपनी आत्मा का ह्रास मानते हुए, जैसे मेरी आत्मा का 20% हिस्सा कट गया, 20% लॉस हो गया, मेरी आत्मा का हिस्सा लॉस हो गया, ऐसा मान करके रोते हैं, फिर दुखी होते हैं। क्योंकि जब पहले वृद्धि हुई थी तो अपनी आत्मा का हिस्सा मान के खुश हुए थे, अब लॉस हुआ तो अपनी आत्मा का हिस्सा मान के ही लॉस को देख करके दुखी हो रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सारे व्यवहार करते हैं, रोना धोना करते हैं, स सर्वो अप्रतिबुद्ध, वो 100% मूर्ख है। सर्व 100%, सर्व माने पूरा ही, अप्रतिबुद्ध मूर्ख है, अविद्या में है, अज्ञानी है। अब बताओ इस परिभाषा में सारी दुनिया है कि नहीं है? तो सारी दुनिया मूर्ख है, शास्त्रकार तो ये कह रहे हैं, सारी दुनिया विद्या में है। इसलिए मैंने कहा था चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, MSc हो, PhD हो, M.Tech हो, CA हो, कोई भी हो, सभी सब विद्या की लपेट में, इससे बचना बड़ा कठिन है। तो इसको मारो, ये काम है। जो इस अविद्या को मारता है बस वो इंसान है, वो मनुष्य है, वो बुद्धिमान है। इस काम को जिसने किया उसने अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाया, ये समझना चाहिए। अगर खाली खा पी के सो गए, बूढ़े होकर मर गए तो फिर पशुओं जैसे ही, फिर कोई लाभ नहीं उठाया उसने। इतना बढ़िया शरीर मिला, बुद्धि मिली, फिर भी कुछ लाभ नहीं उठाया, तो घाटे में रहा। तो शरीर की शुद्धता अशुद्धता की दृष्टि से ये अशुद्ध है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का ये साधन है, इसका भी ध्यान रखना। इसको अशुद्ध मान के कचरा पेटी में नहीं डाल देना, ये तो बेकार, इसको फेंको कचरे में, क्या नहाना धोना है, ऐसे ही चल रहे हैं। कई लोग ऐसी मूर्खता भी करते हैं, वो कहते हैं शरीर तो अशुद्ध है, कितना ही नहा लो फिर भी कचरा तो होना ही, फिर जरूरत क्या नहाने की, बाल धोने की क्या जरूरत है, ऐसे ही रहने। तो दाढ़ी बढ़ाए जाएंगे, बाल बढ़ाए जाएंगे, ना धोएंगे ना साफ करेंगे, जुएं पड़ी रहेंगी सर में, दुर्गंध आती रहेगी, काम बीमार पड़े रहेंगे। देखो कितने साल पड़े हैं लोग। ये मूर्खता है, ये बुद्धिमत्ता नहीं। शरीर अशुद्ध है ये ठीक है, परंतु ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीज़ों की प्राप्ति का साधन भी है। इसको साधन मान के भी चलना है, इसका उपयोग करना है, इसका पूरा लाभ उठाना है, इसको स्वस्थ रखना है, बलवान बनाना है। आज से 30-32 साल पहले जब हम ये पढ़ते थे गुरुजी से, तो गुरुजी ये सारा पाठ पढ़ाते थे, शरीर अशुद्ध है, नाशवान है, फलाना है, दुर्गंधित है, कचरा है, फलाना। फिर वो दूसरे दिन कहते थे चलो व्यायाम करो, तो हमारी समझ में नहीं आई। गुरुजी कल तो आप कह रहे थे शरीर अशुद्ध है, बेकार है, अब आप कहते हैं व्यायाम करो, शरीर को बलवान बनाओ। बात समझ में नहीं आई। कल तो कह रहे थे मर जाएगा, फिर कहते व्यायाम करो। तो गुरुजी ने समझाया कि ये बात ठीक है, शरीर मर जाएगा, हमेशा नहीं जिएगा, अनित्य। पर जब तक जीना है तब तक इसको ठीक तो रखना पड़ेगा, कुछ काम भी तो करना है, अपने लिए भी करना है, परिवार समाज देश के लिए करना है, दुनिया के लिए काम करना है, शास्त्रों को पढ़ना है,
परोपकार करना है, ध्यान लगाना है, समाधि लगानी है, सारे अच्छे अच्छे काम करने के बिना शरीर के कैसे होंगे? इसलिए शरीर को अच्छा खिलाओ पिलाओ, व्यायाम करो, बलवान बनाओ, स्वस्थ बनाओ, मजबूत बनाओ, दीर्घायु बनाओ, और इस शरीर से ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के चारों कार्य सिद्ध करो। ये इन चारों की प्राप्ति का साधन भी है। इसलिए संतुलन करके चलो, बैलेंस करके चलो, तो आपकी प्रगति ठीक होगी। आप फालतू राग द्वेष में नहीं फंसेंगे और आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेंगे। इस शरीर को ऐसा मानना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तम, आयुर्वेद कहता ही आरोग्य पहले चाहिए, तभी तो सारे काम हो पाएंगे। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ भी बनाएं, बलवान भी बनाएं, परंतु राग नहीं करें, फंसना नहीं है शरीर में। तो ये सारी संपत्ति जितनी भी जड़ चेतन है हमारे पास, इसको अपनी आत्मा का हिस्सा यदि मानेंगे तो अविद्या है। ये नहीं मानना कि हमारी आत्मा का अंश है, ये मानना हमारी आत्मा से अलग है। अगर वो संपत्ति बढ़ती है तो मेरी आत्मा नहीं बढ़ रही, ये समझना है, तो आपको राग नहीं होगा। अगर ये घट गई तो मेरी आत्मा का हिस्सा नहीं घट गया, मैं तो वैसे का वैसा हूँ, मैं तो पूरा ठीक ठाक हूँ, यूँ का यूँ कंप्लीट। 20 लाख का नुकसान हो गया, 50 करोड़ की संपत्ति थी, 2 करोड़ का नुकसान हो गया, तो कोई मेरी आत्मा में से 40% थोड़ी कट गया, या 4% थोड़ी कट गया, 2-5% कुछ नहीं कट गया। आत्मा 100% यूँ का यूँ सुरक्षित है। संपत्ति में से 4% लॉस हुआ, ठीक है ना? संपत्ति में से थोड़ी घट गई। अच्छा, जिस दिन बढ़ी थी तब तो बड़े खुश हो रहे थे, तब क्यों नहीं चिल्लाए कि साहब बढ़ रही है? तब क्यों नहीं चिल्लाए? बढ़ती जा रही है। आज घट गई तो चिल्लाने शुरू कर दिया। तो संपत्ति भले ही बढ़ती रहे घटती रहे, आत्मा को कुछ असर नहीं होने वाला। जिस व्यक्ति को असर नहीं होता इस बात का, संपत्ति बढ़ रही है घट रही है, आत्मा को कोई असर नहीं होता, वो तत्वज्ञानी है, वो बुद्धिमान है, वो दुखी नहीं होगा, वो अविद्या में नहीं फंसेगा, वो संपत्ति के राग द्वेष में नहीं पड़ेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। ऐसे हमको जीना है, ऐसे चलना है। शरीर रोगी हो गया, क्या हो गया? टाइफाइड हो गया, 2 महीना बिस्तर पे रहे, 5-7 किलो भार भी कम हो गया, और देखना फिर आदमी रोता है शरीर को देख के, मेरा क्या हो गया? वो शरीर को अपनी आत्मा समझ रहा है। 5-7 किलो भार कम हो गया और रोने धोने बैठ गया, साहब क्या हो गया? और जो भी उसको मिलता है वही उसको रुलाता है, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा इतना भार कम हो गया, वो और रुला देगा उसको दिखा दिखा के। तो ये समझना चाहिए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर घट गया, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो उतना ही, ना वो घटता है ना बढ़ता है। तो शरीर के घटने से, संपत्ति के घटने से दुखी नहीं होना, शरीर के बढ़ने से, संपत्ति के बढ़ने से, परिवार के बढ़ने से खुश नहीं होना, तो टाइम पास है, टाइम पास करने की बातें हैं बस। असली काम तो वो है, अविद्या को मारो और मोक्ष में जाओ। तो इन जड़ चेतन साधनों को अपनी आत्मा मानना या आत्मा का हिस्सा समझना, ये सारी अविद्या है। ये चौथे भाग में होता है, ठीक है जी? हाँ जी। तो सर्वो अप्रतिबुद्धा, इस तरह से जो मानता है वो पूरा ही अज्ञानी है, अविद्या में है, वो बुद्धिमान नहीं। अब आगे चलते हैं। एषा चतुष्पदा भवति अविद्या मूलम अस्य क्लेश संतानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्य इति। एषा चतुष्पदा अविद्या, ये 4 पाद वाली जो अविद्या बताई ऊपर, ये सारी अविद्या 4 भाग वाली। अस्य क्लेश संतानस्य मूलम भवति, इस सारे क्लेश परिवार का मूल है। जो पीछे परिवार है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस सारे क्लेश परिवार का मूल कारण अविद्या है। और किस किस का मूल कारण है बताते हैं। कर्माशयस्य च, इसी अविद्या के कारण ये राग द्वेष हुए, क्लेश हो गए, फिर राग द्वेष से प्रेरित होकर फिर कर्म किए, सकाम कर्म, पैसा कमाओ, झूठ बोलो, छल कपट करो, ज़्यादा कमाओ, उसका छीन लो, उसको खाने मत दो, ये सारे पाप कर्म इस अविद्या के कारण ही होंगे। इन सारे पाप कर्मों का मूल कारण भी वही है, अविद्या। बीच में राग द्वेष का क्लेश आ गया, फिर उसके बाद सकाम कर्म हो गए उल्टे सीधे, और सविपाकस्य, और फल भी आगे इसका होने वाला है। ये पाप कर्म करेंगे, झूठ छल कपट करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ खराब करेंगे, मिला जुला करेंगे, फिर इसका फल आगे मनुष्य जन्म, पशु जन्म, पक्षी जन्म,
जैसा कर्म वैसा फल। तो वो जो आगे तक फल मिलने वाला है उसका कारण भी वही अविद्या है। इस प्रकार से दूर तक अविद्या अपना मार करती है। 3 चीजों का ये मूल कारण बनी। एक तो क्लेशों का, राग द्वेष आदि क्लेश उत्पन्न किया अविद्या ने। फिर इन क्लेशों से कर्माशय हुआ, पाप पुण्य कर्म हुए अच्छे बुरे। फिर उन पाप पुण्य कर्मों से सुख दुख मिला, मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियां, और फिर अंत में सुख दुख। यहाँ तक का सारी सीरीज का मूल कारण अविद्या है। ये 4 पाद वाली ये है अविद्या। कितनी लंबी चौड़ी खतरनाक। इसमें इन्होंने संस्कारों को या वो कर्माशय के अंतर्गत जोड़ा। हाँ, संस्कार गौण मान के छोड़ दिया। वो क्लेश का ही थोड़ा सा दूसरा रूप है। तो क्लेश नाम आ गया तो संस्कार भी आ गया, इसके अंतर्गत मान लेंगे। ठीक है। हाँ जी। अब इसके बारे में कुछ और बात बताते हैं विशेष। तस्याश्च अमित्र अगोष्पदवत् वस्तु सतत्वम विज्ञेयम। थोड़ा सा यहाँ व्याकरण की बात आ गई, ग्रामर संस्कृत की। इसमें 2 उदाहरण दिए हैं। मूल प्रश्न ये है, जिसको स्पष्ट करने के लिए बात उठाई। मूल प्रश्न ये है कि जो आप अविद्या शब्द बोल रहे हैं, अविद्या शब्द में समास है, और ये समास है नञ तत्पुरुष समास। तो नञ तत्पुरुष समास में अ लगा देते हैं, तो वो शब्द जिस शब्द के साथ तत्पुरुष नञ तत्पुरुष करना हो उससे पहले अ लगा देंगे। जैसे सत्य, अ लगा देंगे तो असत्य, हिंसा अहिंसा, तो ये नञ तत्पुरुष हो गया। उस शब्द से पहले अ लगा देंगे। तो यहाँ पर भी विद्या से पहले अ लगा रखा है, तो अविद्या शब्द बना। ये नञ तत्पुरुष समास हो गया। अब नञ तत्पुरुष समास के व्याकरण शास्त्र में 6 अर्थ होते हैं, 6 प्रकार के। उनमें से एक अर्थ है विरुद्ध, उससे उल्टा। जैसे हिंसा, अहिंसा, तो अहिंसा का अर्थ हुआ हिंसा से विरुद्ध आचरण, अच्छा आचरण, शुद्ध आचरण, न्याय आचरण, वो है अहिंसा। और हिंसा अन्याय आचरण, दूषित आचरण, बिगड़ा हुआ आचरण, वो हिंसा। तो इस अहिंसा शब्द में जैसे नञ तत्पुरुष है, और यहाँ विपरीत अर्थ हो गया, विरुद्ध अर्थ उल्टा। ऐसे ही 6 अर्थों में से एक अर्थ है अभाव। ठीक है। जैसे ये अभी अभाव बताया, अहिंसा, हिंसा का अभाव। ठीक है। अभाव मतलब किसी चीज का न होना, न होना भी वो नञ तत्पुरुष है। तो नञ तत्पुरुष में उस चीज का अभाव कर देंगे। सत्य असत्य, तो असत्य में सत्य का अभाव, ये तो अभाव अर्थ हो गया। और एक होता है इससे विपरीत तत्व, और है सत्तात्मक। अभाव में सत्ता नहीं है, अभाव में सत्ता का लोप है, सत्ता नहीं है। पर जो इससे विपरीत अर्थ वाला है, नेगेटिव, एंटी, उल्टा, उसमें सत्ता है। तो यहाँ प्रश्न ये उठाया गया कि जो अविद्या शब्द आप बोल रहे हैं, इसका हम अर्थ क्या माने? विद्या का अभाव माने या विपरीत विद्या माने, मिथ्या ज्ञान माने, क्या माने? ये अविद्या कैसी चीज है, जरा इसको समझाइए। इसको समझाने के लिए ये प्रसंग उठाया। तो इसमें ये कहते हैं तस्याश्च, उस अविद्या का, अमित्र अगोष्पदवत् वस्तु सतत्वं विज्ञेयम्। जैसे अमित्र और अगोष्पद, ये 2 शब्द हैं। इसमें अ नञ तत्पुरुष समास है। तो अमित्र का अर्थ होता है मित्र का विरोधी, शत्रु, मित्र का अभाव नहीं। तो कहते हैं जैसे अमित्र का शब्द का अर्थ मित्र का अभाव नहीं है, बल्कि विपरीत अर्थ वाला शत्रु। अगोष्पद का अर्थ, गोष्पद उसको कहते हैं ऐसा स्थान जिसपे गाय पांव रख सके। अगोष्पद जहां पर गाय पांव न रख सके, ऐसा स्थान जहां गाय पांव न रख सके। अब अगोष्पद का अर्थ ये नहीं कहेंगे कि स्थान का अभाव है, स्थान तो है, पर स्थान ऐसा जटिल है कि गाय बेचारी वहां पहुंच नहीं सकती, उसका पांव वहां पर पहुंच नहीं पाएगा। ऐसा जटिल टेढ़ा मेढ़ा स्थान है, बहुत खड्डा खाई है और छोटी सी जगह है, गाय वहां पहुंच नहीं सकती। तो उस स्थान का नाम अगोष्पद है। पर ये है दोनों सत्तात्मक, अगोष्पद भी सत्तात्मक है और अमित्र भी सत्तात्मक है।
तो कहते हैं जैसे यहाँ दो नए तत्पुरुष समास में सत्तात्मक अर्थ लिया है, परंतु उन शब्दों से विपरीत अर्थ लिया है। मित्र से विपरीत अमित्र, गोष्पद से विपरीत अगोष्पद। इसी तरह से अविद्या में भी ऐसा ही समझना। यहाँ विद्या का अभाव नहीं है, अभाव नहीं कह रहे, विद्या से विपरीतम मिथ्या ज्ञानम ये कहना चाहते। तो ये विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, सत्तात्मक है, इसलिए खोपड़ी खराब करती है। अभाव क्या बिगाड़ लेगा हमारा? अभाव तो कुछ नहीं कर सकता। कोई सत्तात्मक चीज हो वही हमको चुभेगी। अगर कोई पिन है वही तो चुभेगी ना, कष्ट तो वो सत्तात्मक चीज देगी। अगर पिन का अभाव हो तो वो क्या बिगाड़ लेगी हमारा? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसने तो सारी दुनिया कब्जे में कर रखी है अविद्या ने, सबका चक्कर चला रखा है, सबको मूर्ख बना रखा है। इसलिए ये अभाव नहीं समझना, ये मिथ्या ज्ञान है, सत्तात्मक है। अब आगे पढ़िए। यथा न अमित्रो न अमित्रो मित्र अभावो मित्र अभावो न मित्र मात्रम न मित्र मात्रम किंतु किंतु तद विरुद्ध सपत्नः सपत्नः। इसको खोल दिया कि जैसे अमित्र शब्द का अर्थ न तो ये होता है मित्र का अभाव और न ही मित्र होता है, क्योंकि मित्र करेंगे तो अ का तो कोई मतलब हुआ ही नहीं, अ लगाएंगे तब अर्थ बदलना चाहिए। तो अमित्र शब्द का अर्थ मित्र भी नहीं है और मित्र का अभाव भी नहीं। तो फिर क्या अर्थ है? किंतु तद विरुद्ध, बल्कि उससे विपरीत, विरुद्ध अर्थ है सपत्नः, शत्रु, दुश्मन। एक उदाहरण। अब दूसरा, तथा तथा अगोष्पदम अगोष्पदम न गोष्पद अभावो न गोष्पद अभावो न गोष्पद मात्रम न गोष्पद मात्रम किंतु देशः एव किंतु देशः एव ताभ्याम ताभ्याम अन्यत् अन्यत् वस्तु अंतरम। वस्तु अंतरम। तो उसी प्रकार से अगोष्पद शब्द का जो अर्थ है, न तो वो गोष्पद का अभाव है और न ही गोष्पद है वो स्थान, किंतु ताभ्याम उन दोनों से भिन्न ही है जी। किंतु देश एवं ताभ्याम अन्यत वस्तु अंतरम, एक और वस्तु की, सत्तात्मक वस्तु की बात कर रहे हैं। ऐसा स्थान जहाँ गाय पाँव नहीं रख सकती, बहुत टेढ़ा बेढ़ा स्थान है, पहुँच नहीं सकती गाय, तो वो भी सत्तात्मक है। जैसे ये दोनों सत्तात्मक हैं। एवं अविद्या अविद्या न प्रमाणम न प्रमाणम न प्रमाण अभावः न प्रमाण अभावः किंतु किंतु विद्या विपरीतम विद्या विपरीतम ज्ञानांतरम ज्ञानांतरम अविद्या इति। अविद्या। तो इन्हीं दो उदाहरणों के समान समझना कि अविद्या भी न तो प्रमाण है, न तो ये शुद्ध ज्ञान है। न प्रमाण का अभाव है, ज्ञान का अभाव भी नहीं है और शुद्ध ज्ञान भी नहीं है। फिर क्या है? किंतु विद्या विपरीतम, शुद्ध ज्ञान से विपरीत, उल्टा। ज्ञानांतरम अविद्या इति, मिथ्या ज्ञान है, उसका नाम अविद्या है। ये है अविद्या, खतरनाक। इसको समझ लो, इससे लड़ाई करो, बस यही जीवन है मनुष्य का। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने एक, हमारे पड़ोस में एक प्रिंसिपल साहब रहते थे किसी और स्कूल के, तो हमारे पिताजी ने उनके घर भेजा, कोई मैसेज दे के आना था। तो मैं वो प्रिंसिपल साहब के घर गया, तो उनके घर में ऐसे एक स्लोगन लगा हुआ था पट्टी, तो उसमें लिखा था संघर्ष ही जीवन है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं कोई 6ठी 7वीं में पढ़ता था, तब की बात, 12-13 साल उम्र थी। तो मैंने देखा यहाँ लिखा है संघर्ष ही जीवन है। मैंने कहा ये संघर्ष जीवन है, कोई संघर्ष तो है नहीं जीवन में, हमें तो कोई समस्या नहीं दिखती, मजे से खाते हैं, मजे से स्कूल जाते हैं, हवन करते हैं, ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं और अपना पढ़ाई करते हैं, बढ़िया नंबर लाते हैं, खेलते कूदते हैं। क्या संघर्ष है? कुछ है ही नहीं, ठीक नहीं है, गलत लिखा है। तब मैंने ऐसा समझा नहीं, गलत लिखा, मेरी समझ में नहीं आया। फिर मैंने उस पर झगड़ा नहीं किया किसी से, बस पढ़ लिया और मन में सोच लिया गलत लिखा, ठीक नहीं लिखा। और जैसे ही 20-22 साल से ऊपर हुए और थोड़ा मार्केट में निकले तो समझ में आया, हाँ संघर्ष ही जीवन है, वो ठीक लिखा था। तब तक तो सब चीजें आराम से मिल जाती थी, कोई संघर्ष का मौका ही नहीं था, अवसर ही नहीं था। और 20-22 के बाद जब बाजार में आए, थोड़ा मार्केट में निकले, कुछ संसार में निकले, तो थोड़ा अनुभव शुरू हुआ। हाँ भाई, अब हाथ पैर मारो, पैसे कमाओ, खाओ पियो, पढ़ाई करो, जो भी करो। अब जरा अपने हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे ना, तब पता चला कि हाँ संघर्ष ही जीवन है। डिस्कवरी चैनल देखो, हिरण भागता है, शेर उसका पीछा करता है, संघर्ष ही जीवन है। अगर वो संघर्ष करेगा तो जीत जाएगा, शेर की पकड़ में नहीं आएगा तो बच गया, वो जीवन है।
और वो ढीला पड़ गया, आलसी हो गया तो शेर उसको पकड़ खाएगा, मार खाएगा, जीवन खत्म। आलसी किया तो मर जाएगा और संघर्ष करेगा तो बच जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे समझ में आया कि संघर्षी जीवन है वास्तव में संघर्षी जीवन। तो जैसे जैसे अध्यात्म के अंदर आगे आगे बढ़ते गए तो पता चला ये तो 24 घंटे तूफान चालू है अंदर, इससे संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक संघर्ष करते रहो, अविद्या की अटैक से बचे रहो, तब तक जीवन। और जैसे ढीले हुए और अविद्या हमको दबा लेगी और तुरंत राग द्वेष पैदा हो जाएगा और फिर मार पड़ेगी, फिर जीवन खत्म, फिर तो मृत्यु है। मतलब पिटते रहो, दुखी होते रहो, ये मरने के बराबर ही तो है। शांति से जीना, आनंद से जीना, ये जीवन। सांस लेने का नाम जीवन थोड़ी है। दुनिया तो सांस लेती है, जीती थोड़ी है। सारी दुनिया सांस ले रही है, जी थोड़ी रही है, दुखी है बेचारी, परेशान है, 20 टेंशन। तो इस योग विद्या को पढ़कर समझ में आया कि कैसे जीना चाहिए, आनंद से कैसे जीना चाहिए, अविद्या की मार से कैसे बचना चाहिए। ये युद्ध करना सिखा दिया गुरु जी ने, और ये योग दर्शन ने, गुरु जी ने हमको सिखा दिया कि ऐसे युद्ध करो अविद्या से। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सुख, जो भी चीज़ देखो अनित्य है, अशुचि है, बेकार, दुखदायक, इसमें 4 दुख भरे पड़े। और ये सब आत्मा से भिन्न वस्तु है। मैं आत्मा अलग चीज़ हूँ, ये संपत्ति अलग चीज़ है। ये घट गई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, गई तो गई, लेगा तो लेगा, भगवान और दे देगा। और जो छीन के लेगा उससे बचाने की कोशिश पूरी करो, आलस्य नहीं करना। कोई छीने हमारी संपत्ति, उससे रक्षा पूरी करो। कंडीशन अप्लाई, हाँ कंडीशन है, पूरी कंडीशन अप्लाई होती है, पूरी सुरक्षा करो, फिर भी लेगा, फिर चिंता नहीं है, फिर ईश्वर बैठा है, फिर वो दे देगा। इस तरह से तो समझ में आए कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, और कैसे योजना बनानी चाहिए, कैसे सारा काम करना चाहिए। तो सारा दिन अब इस अविद्या से हमारी लड़ाई चालू है। पिछले 32-34 साल हो गए, ज़बरदस्त लड़ाई चालू है, खूब भयंकर युद्ध चालू है। 6-7 घंटा सो जाते हैं, 17 घंटे लड़ाई चालू रहती है। बाजार में निकलते हैं, कोई दुकान देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं चमक दमक वाली, तो हम क्या सोचते हैं, ये दुखदायक है, इसमें 4 तरह के दुख भरे पड़े हैं। इसलिए मॉल में जाते हैं, सब सामान देखते हैं, खरीदते कुछ नहीं, चुपचाप चक्कर मार के आ जाते हैं, सब में दुख भरा पड़ा, कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। 5वां सूत्र हो गया पूरा। सूत्रार्थ पहले ही कर लिया था कि अनित्य को नित्य समझना अविद्या है, अशुद्ध को शुद्ध समझना अविद्या है, दुख को सुख समझना अविद्या है, और जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना अविद्या है, अथवा दूसरे अर्थ में जड़ वस्तु को चेतन समझना अविद्या है। तो बीच में एक बात आई थी, मनसी अनात्मनि, मन जड़ है या चेतन? जड़। उस जड़ मन को चेतन समझना अविद्या है। बाहर की तो संपत्तियों को व्यक्ति अपनी आत्मा का हिस्सा मान लेता है, और जो अंदर का वस्तु है मन, पुरुष का उपकरण, आत्मा का जो इंस्ट्रूमेंट है काम करने का, अंतःकरण, उस मन को व्यक्ति प्रायः चेतन मानता है। सारी दुनिया इसी चक्कर में है कि सब मन बहुत चंचल है, मन बहुत खराब है, ये मानता नहीं, ये हमको भटकाता रहता है, बहुत दुखी है लोग इस मन के चक्कर में। तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं इस जड़ मन को चेतन समझना अविद्या है। मन जड़ है, जैसे आपकी स्कूटर कार जड़ है, उसके बारे में आप शिकायत नहीं करते, मेरी कार मानती नहीं, मेरी बाइक मानती नहीं, उसके लिए शिकायत नहीं करते आप। वो तो समझ में आती है जड़, स्कूटर जड़ है, बाइक जड़ है, कार जड़ है, वो तो समझ में आती है। क्यों आती है वो समझ में? इसलिए कि उसको चलाना सीखा, उसको ब्रेक लगाना सीखा, चलाना, रोकना, मोड़ना, तोड़ना सीख लिया, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लिया, अभ्यास भी कर लिया, तो उसके लिए शिकायत नहीं है कि ये मानती नहीं कार। और मन के लिए शिकायत है, जबकि मन भी जड़ है, कार भी जड़ है, दोनों जड़ है। कार के लिए शिकायत नहीं है, मन के लिए क्यों शिकायत है? मन को चलाना सीखा नहीं, मन को रोकना सीखा नहीं, उसको मोड़ना, ब्रेक लगाना सीखा नहीं, इसलिए मन के बारे में शिकायत है। ये साहब मन बहुत खराब है, ये मानता नहीं, हमको भटकाता रहता है। तो ये सारी अविद्या है। मन कहीं नहीं भटकाता, हम ही मन को भटकाते हैं और उल्टा आरोप मन के ऊपर लगाते हैं कि साहब ये मन बहुत खराब है। खराबी सारी आत्मा में, और वो सारी अविद्या है, यही तो खराबी है। इसी अविद्या की वजह से ही हम मन को संसार में भटकाते रहते हैं
क्योंकि संसार में हमको अविद्या के कारण सुख दिख रहा है जबकि दुख, और दिख रहा है सुख। तो इसी अविद्या के कारण तो हमने मन को भटका रखा है दुनिया में। कभी मन को इधर भेजते हैं सोने चांदी में, कभी कपड़ों में, कभी फैशन में, कभी मकान में, कभी मोटर गाड़ी में, कभी पार्टी में, कभी शादियों में, कभी कहीं। हम समझते हैं इनमें सुख है, सुख कुछ नहीं। कितनी 50 शादियाँ अटेंड कर ली होगी अब तक आपने, बचपन से कर ली ना, फिर कितना सुख मिला? कुछ नहीं, बस 2 घंटे की बात है। जाएंगे, थोड़ा बैंड बाजा बजेगा, थोड़ा नाचेंगे गाएंगे, खाया पिया, छुट्टी, खत्म, फिर वापस वहीं के वहीं। तो अविद्या के कारण हम सुख मान लेते हैं और फिर वहाँ उलझ जाते हैं। इस अविद्या से लड़ना है, ये हमारा काम। तो अविद्या भी ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों में भी लगा सकते हैं, ये चारों बातें। हाँ, जैसे मतलब जैसे ये सुख और दुख लिए उपासना में, ईश्वर की उपासना करें उसमें दुख मानते हैं। हाँ, ध्यान करने, हाँ, ये अविद्या है। अविद्या, ठीक है। और बाकी चीजों का प्रयोग उपासना करेंगे, उसकी भोगों की उपासना करते हैं, उपासना करेंगे, उसमें सुख मानते हैं, ये अविद्या है। और जैसे कर्म वेदों को, हाँ, कर्मों में अच्छे कर्मों को हम खराब मानते हैं, ये अविद्या है। बुरे कर्मों को अच्छा कर्म मानते हैं, ये अविद्या है। वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने में बुरा समझते हैं, लाभदायक नहीं मानते, ये अविद्या है। और उपन्यास और अखबार पढ़ने को बहुत अच्छा मानते हैं, वो सारी अविद्या है। तो ये इधर भी लागू होगा। ठीक है, और कोई पूछना प्रश्न? ठीक है, बाकी चर्चा रात को करेंगे। इस समय विराम, एक बार ओम बोले। ओ